बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मंकी पॉक्स पर। नाज़रीन, क्योंकि मंकी पॉक्स जो है ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, काफ़ी मुल्कों के अंदर इसके मरीज़ बढ़ रहे हैं, तो आज हम ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मंकी पॉक्स के बारे में भी बताएंगे कि मंकी पॉक्स है क्या और इसे मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है, और उसके बाद इसकी अलामात भी बताएंगे और आखिर में आपको इसका इलाज भी बताएंगे। नाज़रीन, जो मेडिसिन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ वो आपने मरीज़ को अलामात के मुताबिक ही मेडिसिन देनी है। उसमें से कोई भी एक मेडिसिन जिसकी अलामात मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं वो आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह मरीज़ मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएगा। नाज़रीन, इसे मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले बंदरों में पाया जाता था। 1958 में बंदरों की एक फ़ैमिली पर तहकीकात की गई, जब उनमें स्मॉल पॉक्स जैसे दाने रोनमा हुए, यानी कि चीचक जैसे दाने निकलना शुरू हुए। दाने निकले उन्हें चीचक जैसे, और बिल्कुल उनमें चीचक जैसी ही अलामात पाई गईं। तो उस वायरस को, यानी कि उस वायरस से जो बीमारी पैदा हुई, स्मॉल पॉक्स जैसे जो दाने निकले, उसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। नाज़रीन, ये बीमारी पहले बंदरों में पाई जाती थी और उसके बाद इंसानों में मुंतकिल हुई आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। नाज़रीन, इसमें जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें सबसे पहले जिस्म दर्द भी होता है और जिसमें थकावट भी महसूस होती है, मरीज़ को बुखार भी महसूस होता है, उसके पट्ठों में दर्द भी होता है, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील करता है मरीज़। इसमें जो बुनियादी अलामात हैं वो ये ज़ाहिर होती हैं। नाज़रीन, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी इसके इन्फेक्शन पैदा होने से लेकर अलामात ज़ाहिर होने तक का जो पीरियड है वो 13 से 14 दिन तक होता है और 20 दिन भी हो सकता है। यानी इन्फेक्शन जब पैदा होता है तो उसके बाद जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिससे हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स है, उसका जो पीरियड होता है वो 3 से 14 दिन या 20 दिन तक भी हो सकता है। नाज़रीन, ये थी इसकी अहम जो अलामात थी। इसमें बुखार का होना पाया जाता है, कमज़ोरी भी होती है मरीज़ को काफ़ी, और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद मरीज़ के जिस्म पर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। ख़ारिश मरीज़ के सबसे पहले मुंह पर होना शुरू होती है। मुंह पर ख़ारिश होने के बाद मरीज़ के पूरे जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता ख़ारिश फैलना शुरू हो जाती है और जिस्म पर सोजिश भी होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर ख़ारिश होती है वहाँ पर सोजिश भी होना शुरू हो जाती है, और सोजिश के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और उन दानों में से उस मवाद भी पाया जाता है। उन दानों में आहिस्ता आहिस्ता जर्द मवाद पैदा होना शुरू हो जाता है, उनमें रेशा बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो रेशा उन दानों में से बाहर भी निकलना शुरू हो जाता है और उसमें आबले भी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े छाले भी बनना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ये थी मंकी पॉक्स की अलामात, और अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। नाज़रीन, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन जो प्रिवेंटिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है वेरियोलिनम 200 पोटेंसी में। ये मेडिसिन आपने लेनी है और ये मेडिसिन आपने मंकी पॉक्स के स्टार्ट में, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, या अगर आपके इलाके के अंदर मंकी पॉक्स फैल रहा है, काफ़ी मरीज़ उसमें मुब्तला हो चुके हैं, तो इससे बचने के लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
वेरियोलिनम 200 पोटेंसी में आपने मेडिसिन लेनी है और इसे 2 से 3 दिन आप मुसलसल इस्तेमाल करें। दिन में सिर्फ एक बार आप ये ले सकते हैं और इसके 7-7 ड्रॉप्स आप थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके आप पी लें। 2 से 3 दिन आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इस मेडिसिन को महीने में एक बार ही इस्तेमाल करें, सिर्फ 1 डोज़। तो आप इस वायरस से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, इस वायरस से बचे रहेंगे और इस वायरस के बढ़ने के जो ख़तरात हैं उनसे आप महफूज रहेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जो मेडिसिन है जो मंकी पॉक्स में स्टार्ट में आपने लेनी है, इसकी शुरुआत में आपने लेनी है, वो है एकोनाइट 30 पोटेंसी में आपने ये मेडिसिन लेनी है। और ये मेडिसिन उस वक्त मुफीद है जब मंकी पॉक्स शुरू हो रहा हो और उसमें मरीज़ के अंदर बुखार की अलामात भी पैदा हो रही हों, अचानक बुखार हो जाए और मरीज़ के जिस्म में शदीद दर्दें भी हो रही हों और मरीज़ खौफ में भी मुब्तला हो इस वायरस के डर की वजह से कि ये वायरस मेरे अंदर आ चुका है और ना जाने अब मेरा क्या बनेगा। तो उस वक्त भी ये आप मेडिसिन अगर मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं, एकोनाइट 30 पोटेंसी में आपने ये मेडिसिन लेनी है और दिन में 3 बार आप इसे 7-7 ड्रॉप्स इस्तेमाल करवाएं मरीज़ को। थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर आपने मिक्स कर लेने हैं। तो इससे इंशाल्लाह मरीज़ का जो डर है, जो खौफ है, वो भी ख़त्म होगा और मरीज़ का जो बुखार है वो भी ठीक होगा। मरीज़ को जिसमें जो दर्दें हो रही हैं और ख़ौफ की वजह से मरीज़ काफ़ी परेशान है, वो भी अलामात इंशाल्लाह मरीज़ की बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और नाज़रीन, अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन की जो इसके दूसरे दर्जे में आप इस्तेमाल करेंगे। वो है आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। नाज़रीन, ये मेडिसिन उस वक्त लेनी है जब मंकी पॉक्स के अंदर मरीज़ को जिस्म पर काफ़ी ख़ारिश भी हो रही हो और ख़ारिश के साथ साथ उन जगहों पर स्वेलिंग भी हो रही हो और उनमें शदीद जलन भी पाई जा रही हो और अगर मरीज़ को दाने भी निकले हैं तो उन दानों में शदीद जलन पाई जाती है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। बेचैनी इस कदर होती है कि मरीज़ पानी पीने की कोशिश करता है, पानी सिर्फ़ 1 घूंट पीता है और मरीज़ से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता और 1 घूंट पीता है लेकिन बार बार पीता है। इतनी बेचैनी होती है मरीज़ के अंदर। तो आप उस वक्त ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवाएं। इस्तेमाल उसी तरह करनी है जिस तरह आपको मैंने दूसरी मेडिसिन बताई है। एकोनाइट दिन में 7-7 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं आपने, दिन में 3 बार थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर मिक्स करके। तो इंशाअल्लाह मरीज़ की जो ये अलामात हैं, जिल्द पर शदीद जलन भी होना और जिल्द पर शदीद ख़ारिश होना, दानों में शदीद जलन होना, शदीद दर्द होना, बेचैनी होना, ये अलामात इंशाअल्लाह इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी। और नाज़रीन, अब बात करते हैं चौथी मेडिसिन की, वो है मर्कसॉल। नाज़रीन, ये मेडिसिन भी मंकी पॉक्स के अंदर बहुत मुफीद मेडिसिन है। इस मेडिसिन के अंदर अगर दानों में पीलापन पाया जाए, दानों में पीला रेशा मौजूद हो, पीली पस बन रही हो और दानों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने का रुझान पाया जाए, यानी दाने जो निकले हैं उनमें रेशा बढ़ता जाए और पीले रंग का रेशा हो और मसल्स जो हैं वहाँ पर गलना शुरू हो जाएं, यानी कि ज़ख्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, उसके अंदर नीलापन आना शुरू हो जाए, ज़ख्म के अंदर अगर ज़ख्म बनना शुरू हो जाएं दानों की वजह से, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन बहुत मुफीद मेडिसिन है। मर्कसॉल आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है जब पस पीले कलर की आपको दानों के अंदर महसूस हो, नज़र आए और हालांकि यहाँ तक कि वहाँ पर आबले भी बन जाएं, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन बहुत मुफीद मेडिसिन है। मर्कसॉल 30 पोटेंसी में आपने उसी तरह इस्तेमाल करनी है। दिन में 3 बार 7-7 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं और तब तक इस्तेमाल करते रहें जब तक आप मुकम्मल ठीक ना हो जाएं। नाज़रीन, अब बात करते हैं 5वीं मेडिसिन की, वो है पल्साटिला। ये भी 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है और ये उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब मरीज़ के दानों के अंदर
सब्ज़ कलर का रेशा पाया जाए, सब्ज़ कलर की पस मौजूद हो और वो पस बाहर निकल भी रही हो, सब्ज़ कलर हो उसका, और मरीज़ जो है वो बहुत गमगीन हो गया हो, बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो कि अब मेरा क्या बनेगा इस वायरस की वजह से, तो उस कंडीशन में आप पल्साटेला 30 मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। और मरीज़ की ज़हनी जो अलामात हैं, परेशानी है बीमारी की वजह से, जो टेंशन है और दानों के अंदर से सब्ज़ कलर का जो मवाद निकल रहा है, उस वक्त ये आप मेडिसिन मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं 30 पोटेंसी में। इंशाअल्लाह मरीज़ की ये अलामात ख़त्म हो जाएंगी, उसकी ज़हनी अलामात भी ठीक हो जाएंगी और उसके साथ साथ जो जिस्मानी अलामात पैदा हुई हैं दानों के अंदर, सब्ज़ कलर के रेशे का निकलना, पस का निकलना, वो भी इंशाअल्लाह इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। और ये मेडिसिन तब तक इस्तेमाल करते रहना है जब तक मरीज़ मुकम्मल ठीक ना हो जाए। और नाज़रीन, अब बात करते हैं छठी मेडिसिन की कि छठे नंबर पर कौन सी मेडिसिन है जो मंकी पॉक्स के अंदर बहुत मुफीद मेडिसिन है, और यहाँ तक कि मरीज़ को दाने भी निकल चुके हों और मरीज़ के दानों में बहुत ज़्यादा रेशा भी बन रहा हो, बहुत ज़्यादा पस निकल रही हो। उस वक्त जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है सलीशिया। नाज़रीन, सलीशिया मेडिसिन आप इन दानों की, जो मंकी पॉक्स से निकलने वाले दाने हैं, इनकी हर किस्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर रेशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो या अंदर बन रहा हो या रेशा दानों के अंदर मौजूद है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा, तो सलीशिया उस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नाज़रीन, सलीशिया मेडिसिन को मुख्तलिफ़ पोटेंसीज़ में इस्तेमाल करना है इस मर्ज़ के अंदर। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि दानों में अगर पकने का रुझान पाया जाए, दाने पक चुके हों यानी उनमें रेशा मौजूद हो, पस काफ़ी सारी बनी हुई है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही, तो उस कंडीशन में आपने सलीशिया मेडिसिन इस्तेमाल करनी है 6x पोटेंसी में। इसकी 2-2 टैबलेट्स या 3-3 टैबलेट्स आप ले सकते हैं। वो आपने दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, इसकी छोटी पोटेंसी इसलिए इस्तेमाल करनी है, जो सलीशिया है उसकी छोटी पोटेंसी 6x पोटेंसी, जो अंदर दानों के अंदर पकने का रुझान होता है, उनमें रेशा मौजूद होता है, उसे दानों को पकाकर ये बाहर निकाल देती है। उनका रेशा सारा बाहर निकल जाता है। जिस्म के अंदर कहीं भी अगर रेशा होगा, दाने मौजूद होंगे जिल्द के ऊपर, तो ये उन्हें बाहर निकाल देगी रेशे को। नाज़रीन, ये पस को निकालने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इसकी छोटी पोटेंसी। और अब बात करते हैं इसकी बड़ी पोटेंसी की कि बड़ी पोटेंसी आपने कब इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, उसके बाद आप इसके साथ साथ 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब दानों के अंदर रेशा भी मौजूद हो और रेशा निकल रहा हो और काफ़ी निकल भी चुका हो, लेकिन रेशा खुश्क ना हो रहा हो, अंदर से काफ़ी ज़्यादा और बन रहा हो, तो आपने इसकी 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, अगर जिल्द पर दाने निकल रहे हैं यानी कि आपकी स्किन के बाहर दाने हैं, तब आप इनकी छोटी पोटेंसीज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, अगर ये दाने इस मर्ज़ के दब जाने की वजह से जिस्म के अंदर कहीं निकल जाते हैं, यानी अगर अंदर आंतों में चले जाते हैं, आंतों में निकल आते हैं, या अंदर मैदा में भी निकल आते हैं, यहाँ तक कि फेफड़ों में भी निकल आते हैं, तब आप सलीशिया की हाई पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी 1 m पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 m पोटेंसी लें आप। 1 m पोटेंसी को हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। उसकी 1 डोज़ लें, सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्ट ज़ुबान पर डालने हैं, और इससे क्या होगा कि जो अंदर पस बन रही होगी वो अंदर ही खुश्क हो जाएगी इसकी हाई पोटेंसी से। नाज़रीन, क्योंकि इसकी हाई पोटेंसी जो है वो रेशे को अंदर ही सुखा देती है, अंदर ही ख़त्म कर देती है, इसलिए आपने दाने अगर आपकी स्किन के अंदर निकल आए हैं, अंदर किसी जिस्म के ऑर्गन्स पर निकल आए हैं, जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में निकल आए हैं, तब आप इसकी हाई पोटेंसी ही इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह
ये आपके दानों के अंदर मौजूद पस को अंदर ही अंदर खुश्क कर देगी, अंदर ही अंदर उनको ख़त्म कर देगी। नाज़रीन, क्योंकि अंदरूनी अज़ा में छोटी पोटेंसी इस्तेमाल करना ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि रेशा अंदर ही निकलना शुरू हो जाएगा दानों के अंदर और वो जिस्म के अंदर ही गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे, मसल्स को भी डैमेज कर देंगे। इसलिए अगर अंदर आपके कहीं दाने महसूस हो रहे हैं या अंदरूनी अज़ा में दाने निकल आए हैं तो तब आप इसकी हाई पोटेंसी ही इस्तेमाल करें। नाज़रीन, पहले तो ये कंडीशन आती ही नहीं है कि दाने इतने ज़्यादा दब चुके हों कि वो अंदर निकलना शुरू हो जाएं बॉडी के अंदर। अगर ये कंडीशन हो भी जाए, ये सूरत हाल आ भी जाती है, तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि इसकी आप हाई पोटेंसी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके अंदरूनी तौर पर जो दाने निकलेंगे अंदर अज़ा में, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं 7वीं मेडिसन की कि 7वीं कौन सी मेडिसन है जो मंकी पॉक्स के अंदर बहुत मुफीद मेडिसन है। नाज़रीन, वो है हैपर सल्फ। ये आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, ये मेडिसन उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब दानों के अंदर ख़ारिश भी काफ़ी पाई जाती हो और जिस्म पर कहीं भी ख़ारिश हो रही है या जिस्म पर सोजिश भी हो रही है और उसके साथ साथ उनमें नमी भी पाई जाती है। यानी अगर दाने भी निकले हैं, दाने खुश्क नहीं हैं, या जहाँ पे जिस्म पर ख़ारिश भी हो रही है और ख़ारिश वाली जगह खुश्क नहीं है बल्कि उसमें नमी पाई जाती है, उसके साथ साथ पानी भी निकल रहा है, पानी वाला मवाद निकल रहा है, तो उसके लिए हैपर सल्फ 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छी मेडिसन है। ये मेडिसन आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है, उसी तरह इस्तेमाल करनी है। 7-7 ड्रॉप्स आपने लेने हैं थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर और इंशाअल्लाह आपके जिस्म के अंदर ये अलामात मुकम्मल ठीक हो जाएंगी कुछ ही दिन के इस्तेमाल से। और आखिर में आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।